हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, एक्सेलेंट क्लासेस में आपको कराया जा रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए। आज मैंने वादा किया था आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। क्वेश्चन जैसे आया कि इसमें पूछ लिया कि रिमाइंडर क्या होगा इसका। तो इसका रिमाइंडर अगर हमें निकालना, तो आपको याद रखना कि जब 70 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर यहाँ होगा उस नंबर में एक प्लस का एक माइनस का बचेगा, तो हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं आसानी से। अदरवाइज रिमाइंडर निकालना बड़ा टफ होता है। तो इस केस में जब ऐसा कोई नंबर आता है तो हम इनको जोड़ के देखते हैं। 16 और 17 कितने हो गए? 16 17 हो गए 32, 33 33 33 और 18 कितने हो गए? 51 और 19 हो गए पूरे 70। तो इसका मतलब इन सभी का जो टोटल है उसके एक बराबर है। जब भी इनका टोटल सभी का, पावर कुछ भी हो, अगर इनका टोटल सभी का इसके इक्वल होता हो तो फिर हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा इस केस में कितना बचेगा? 0 रिमाइंडर आएगा हर बार हमारा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ये हमेशा टूट जाएगा इससे नंबर। ठीक, एक बात तो ये हुई। दूसरा सवाल पे चलते हैं, दूसरे पर। ये रिमाइंडर का सवाल आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल ये है आपके सामने कि जैसे ये दे दिया, यहाँ स्टार लगा हुआ 72 से इसको डिवाइड करना। तो ये पूछ रहा है कि 72 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ ये पूरा पूरा अगर डिवाइड हो सके 72 से, तो यहाँ क्या आएगा? स्टार की जगह पर क्या रखें जो 72 से पूरा डिवाइड हो जाए। हमने डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ा है वो 72 का तो नहीं पढ़ा, लेकिन 72 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 8 और 9 दो फैक्टर बन जाएंगे इसके। ये रूल हमने जरूर पढ़ा है। 8 और 9 का जो नंबर 8 और 9 दोनों से कटेगा वो 72 से तो पक्का डेफिनेटली कटेगा। तो पहले इसको 8 से देखते हैं। 8 से कटने का जो रूल था वो ये था कि लास्ट की 3 डिजिट उसकी 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ क्या रखूँ? छोटे से छोटा नंबर जो यहाँ ये कट जाए। सपोज ये यहाँ का नंबर है स्टार 52, इतना, इसको मैं 8 से डिवाइड कर रहा। तो 8 से डिवाइड करने के लिए अगर मैं यहाँ 1 मानता हूँ, 0 मानता हूँ तो कठिन रहा है। 1 मानता हूँ तो देखते हैं कटता है या नहीं। 1 मानने पर 8 का पहाड़ा इसमें चल जाएगा एक बार, 7 बच जाएंगे, 52 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, पूरा कट गया। यानी 1 मानने पर कट गया। देखो 8 एकम 8, 1 मानने पर यहाँ 8 एकम 8 बच गए, 7 होगा 2 और 8 नंबर 72, ये पूरा कट गया। इसकी जगह पर 1 रखने पर ये पूरा कट गया, अगर इसकी जगह पर 1 रखता हूँ। अब 9 का क्या रूल है? 9 का ये रूल है कि इसके अंकों का जो योग है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए कितना बन रहा है, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 11 कितने हो गए? 11 और 11 हो गई है 22, और 22 और 5 27, 22 और 5 27 और 2 29। तो टोटल जो योग हो रहा है इसका 29 हो रहा। और 9 से अगर काटना हमें 29 के बाद 26 ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है, तो इसमें हमें जोड़ने पड़ेंगे 7। तो 7 जोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ कम से कम 7 रख के ही डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब ठीक है 8 से तो हमने चेक कर लिया, लेकिन 9 से भी दोनों से कटेगा तभी तो होगा 72 का डिविजिबल। तो 8 से तो कट रहा है 1 रखने पर, लेकिन 1 रखने पर 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से तब कटेगा जब इसके सारे अंक जोड़ के 9 के पहाड़े में आते हूँ। तो सारे अंक जोड़ दिए इसको छोड़कर, स्टार को छोड़कर, तो 29 बैठ गए। और फिर 29 के बाद कौन सी संख्या जो 9 से कटती है? तो 36 कटती है, इसलिए यहाँ पर 7 भी जोड़ना पड़ेगा, तब पूरा कटेगा ये। तो इसका मतलब यहाँ 7 भी रख सकते हैं, हम 1 भी रख सकते हैं। 1 तो फेल हो गया 9 के केस में। अब 7 देखते हैं, 9 के केस में पास हो गया, 8 के केस में भी पास होता है नहीं 7 रखने से यहाँ। तो देखते हैं, 8 का टेबल पढ़ा मैंने। 8 नंबर 72, ये हो गया 8 नंबर 72, बच गए हैं 3, हो गया 32, 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 7 रखने पर यहाँ दोनों कोई फॉलो करता है, ये 9 से भी कटता है 8 से भी कटता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 7 होगा इसका आंसर। समझ गए होंगे आप। या तो आप ऑप्शन से यहाँ रख के देखेंगे, या फिर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर पहले 8 से काट के देख रहे हैं, 8 से नहीं कट रहा तो फिर 9 से काट के देख रहे हैं। दोनों से नहीं, दोनों से जो कटेगा वही 72 से पूरा पूरा कटेगा। अगला सवाल इसका ये है कि बताइए 4 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 101 से पूरी कटती है? 5 अंकों कौन सी है जो 21 से कटती है? तो देखना सवाल समझना आप। हमेशा अगर मैं कोई भी नंबर डबल रिपीट करके रखता हूँ तो वो नंबर हमेशा 101 से डिवाइड होगा, 100% डिवाइड होगा। याद रखना, अगर दो नंबर रिपीट हो रहे तो बीच में 0 1 आएगी तो डिवाइड होगा। अगर नंबर 3 रिपीट हो रहे, सपोज मैंने रख दिया 3 नंबर रिपीट करके रख दिया मैंने, ये देखो 3 नंबर रिपीट हो रहे ऐसे, तो हमेशा डिवाइड होगा 2 0 वाली संख्या से। यानी 1 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 0, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उससे 1 कम 0 वाले से हमेशा डिविजिबल होगा। नंबर अगर रिपीट हो रहे मेरे, मैं बोल दूँ कि नंबर रिपीट हो रहा केवल एक नंबर रिपीट हो रहा, मतलब 3 3 आ रहा केवल, तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा तो एक भी 0 ना आनी चाहिए, उससे डिवाइड होगा, यानी इससे डिवाइड होगा। 3 आ रहे हैं तो 2 0 वाले से होगा, 2 नंबर आ रहे हैं तो 1 0 वाले से होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं, अगर मैं नंबर रिपीट कर दूँ 3 5 7 2, 3 5 7 2 ऐसा, तो इसमें 4 नंबर हो रहे रिपीट, तो इसका मतलब है किससे डिवाइड होगा? ये हमेशा 3 0 वाली संख्या से डिवाइड होगा। तो एक रूल ये है, आप अच्छे से याद रख सकते हैं इसको, कैसे डिवाइड करने का क्या बन रहा है कि जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उससे एक कम बीच में 1 1 के 0 रख के हम उससे डिवाइड इसको कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है जैसे 3 की पावर 25 ऐसा दे दिया ये सवाल, ये कह दिया इसने 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे डिवाइड होगा ये पूछ लिया। और ऑप्शन हमें दे दिए 11, 16, 25, 30, इनमें से किससे डिवाइड होगा ये पूरा पूरा। तो आप ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई नंबर सीक्वेंस में दिया जाता है तो इसका सबसे कम पावर वाला नंबर हमने बाहर ले लिया। ये सबसे कम पावर 3 की पावर 25 है, तो यहाँ क्या बच गया 1। यहाँ जब 3 की पावर 25 बाहर ले लिया, 3 की पावर 1 बच गई, 3 की पावर यहाँ 2 बच गई, यहाँ 3 की पावर 3 बच गई, ऐसा बच गया। तो 3 की पावर 25 हो गया ये, और एक ये हुआ प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर बच गया, 3 बच गया, 9 बच गया, 27 बच गया, इतना बच गया। तो 3 की पावर 25 हमने बाहर ही ले लिया है जो का, तो ये 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 9 हो गए, ये 4 और 9 हो गए हैं 13, 13 और 27 हो गए हैं 40। अब ये देखो आप 40 किसी से इनमें से कटता है क्या, तो इनमें से 40 किसी से नहीं कट रहा। आप जो का तो सवाल को रोक लेंगे, अगर होता कोई ऐसा नंबर जिससे 40 कटता तो आंसर वही दे देते। अब धीरे धीरे एक का कर लेना अंदर शुरू करते हैं। जैसे इसमें मैं 1 3 अंदर लूँ तो 3 की पावर यहाँ रह जाएगी 24, और 3 1 अंदर लूँगा अगर तो 3 गुना 40 हो जाएगा उसके साथ, ये 1 3 अंदर लेने से तो 3 चौक 12 यानी 120 हो जाएगा। ये 3 की पावर 24 बाहर की बाहर। अब इसे चेक करेंगे ये कटता है कि 120 किसी से बिल्कुल कटता है, 30 से कटता है, आंसर हो गया हमारा 30। नहीं कटता तो 1 3 और अंदर लेते हैं। तो ऐसे ही सवालों को हम सॉल्व करते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल है कि 12,899 इतना गुणा 96 गुणा 997 इतना, ये डिवाइड बाई पता नहीं किससे करना है, हमें दे दिया। हमें तो ये पूछ लिया कि लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट। देखिए किसी की भी लास्ट की 2 डिजिट अगर निकालनी हो, सपोज कोई नंबर है 389 ऐसा, और इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी, अगर मैं कुछ भी गुना कर दूँ इसमें, 50 की गुना कर दूँ, 60 की गुना कर दूँ, कोई भी गुना कर दूँ, इसके अंदर लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है हमें। तो लास्ट की 2 डिजिट जब भी निकालनी होती है तो हम हमेशा नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, और 100 से डिवाइड करने पर अगर उसके लास्ट में 2 जीरो हैं तो फिर तो 0 रिमाइंडर बचता है। अदरवाइज लास्ट की 2 डिजिट ही हमेशा रिमाइंडर बचती है। 3 टाइम्स पहाड़ा चलेगा और हमेशा 89 बचेगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, 3 8 5 2 3 4 6 ऐसा कुछ भी संख्या ले लो, ये यहाँ तक पूरा कट जाएगा 100 से डिवाइड करने पर। ये हमेशा 36 यानी लास्ट के 2 नंबर जो भी होंगे वो जरूर रिमाइंडर की फॉर्म में बचते हैं हमेशा। तो जब भी लास्ट की 2 डिजिट की बात करता है तो डिवाइड बाई क्या देखना आपको, 100 देखना। जब भी लास्ट की 1 डिजिट की बात करता है तो 1 डिजिट पर क्या देखना आपको, 1 डिजिट पर आपको डिवाइड बाई 10 देखना। 3 डिजिट की बात करता है तो हमेशा क्या देखना आपको, डिवाइड बाई 1000 देखना। यानी जितने भी डिजिट की बात करता हो उतने ही जीरो वाले से देखना आपको डिवाइड करके। तो जब इसको हम 100 से डिवाइड करके देखेंगे, इसमें कहानी ऐसा 100 से डिवाइड करो, लेकिन बस लास्ट की 2 डिजिट पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट 100 से डिवाइड करके आती हैं। तो जब करेंगे इसे 100 से डिवाइड, तो डिवाइड करने का मैंने इसको तरीका बताया आपको कि जब भी डिवाइड करते हैं तो ये जो आया हुआ हमारा 99 है, 100 का टेबल यहाँ तक पूरा चलेगा, 99 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर की 2 फॉर्म बताई मैंने पिछली वीडियो में, देख सकते हैं आप। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव। पहाड़ा अगर मैं इसमें ज़बरदस्ती ज़्यादा में चला दूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा रिमाइंडर। पहाड़ा ज़्यादा में चला दूँ क्योंकि आपको रिमाइंडर छोटा लेना, भले प्लस का लो या माइनस का लो। तो छोटा रिमाइंडर माइनस का बन रहा, -1, प्लस का तो 99 बहुत ज़्यादा बन रहा। जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 100 का टेबल इसमें आप चलाओगे तो ज़्यादा बार चल जाएगा, इसलिए माइनस का बचेगा। नहीं चलाते तो 96 था ये रिमाइंडर। इसमें चलाओगे आप तो कितना बचेगा, माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। तो तीनों में हमने 100 का टेबल चला दिया तो इतने रिमाइंडर हमारे बचाए। बीच में मल्टीप्लाई थी तो मल्टीप्लाई ही करेंगे इसकी। देखो 4 तिया 12 और 12 ही कम 12, तो माइनस के कितने आए 12, तो माइनस का 12 रिमाइंडर बचा। लेकिन माइनस का रिमाइंडर मान्य नहीं है, उसे प्लस का बनाना पड़ेगा, और प्लस का बनाने के लिए उसे जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें से लेस कर देते हैं। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 88 रिमाइंडर बचेगा। यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये खत्म हुआ हमारा ये वाला सवाल। देखिए एक सवाल ये है आपके सामने, 23 की पावर 10 दे रखी है, इसमें 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर, अगर हम ये करेंगे 2 की पावर इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर इसको डिवाइड करें हम 23 की पावर 10 और इसको सबको, तो हम इसको ये फॉर्मूला बोल सकते हैं a की पावर n माइनस a की पावर n, b की पावर n, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो n जो होगी, ये दोनों संख्या कैसी है, सम होनी चाहिए। अगर ये संख्या सम है, पावर सम है, तो ये a प्लस b और a माइनस b इन दोनों से ही डिवाइड होगा, दोनों से ही कटता है अगर ये पावर सम हो, n का मान यानी सम हो। ठीक, तो यहाँ तो सम है, तो सम है तो इसका मतलब ये किससे कटेगा, 23 प्लस 2 से भी कटेगा और 23 माइनस 2 से भी कटेगा। तो 23 प्लस 2 का मतलब 25 से भी कटेगा ये, और 23 माइनस 2 मतलब 21 से भी कटेगा। इन दोनों संख्या से ये कटनी चाहिए, ये पूरी पूरी संख्या। तो 25 से कटेगा, मतलब 25 का मतलब ये होगा कि 25 के फैक्टर बनते हैं 1
25 कटता है 5 से भी और 25 कटता है खुद 25 से भी। इसका मतलब इतनी संख्याओं से तो ये कटेगा ही कटेगा नंबर, ये वाला। 21 का कटने का मतलब है 21 से जब कट रहा तो 1 से भी कट रहा। 21 के फैक्टर में आता है नहीं, 21 को कौन काटता है, 3 काटता है, तो 3 से भी कटेगा। और फिर 7 भी आता है इसमें, 7 से भी कटेगा और खुद 21 से तो ये कटेगा ही कटेगा, तो इतनी संख्याओं से कटेगा। ठीक, तो यानी ये जो नंबर है इनसे और इनसे तो सबसे कटेगा ही कटेगा। ठीक, याद रखना जब पावर सम हो तो प्लस वाले से भी, यानी इन दोनों को जोड़कर भी कटेगा और इन दोनों को घटाकर भी कटेगा। तो 1, 5 और 25 तीनों से कटना चाहिए। 5 ऑप्शन में दिया गया, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं है। ये पूछ रहा किससे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा का मतलब 5 से तो कटेगा, खत्म हो गया। उसके बाद में पूछ रहा है 3 से भी कट रहा, 7 से भी कट रहा, इसका मतलब आंसर हो गया 4, 4 से इसमें नहीं कटेगा। मैंने बताया जब इसकी पावर कितनी हो, इसकी पावर जब हमारे पास सम आई हुई हो तो ऐसा होता है। अगर मैं ये कहूँ कि इसकी पावर अगर विषम आ जाए, इसकी पावर अगर विषम आ जाए, यहाँ सपोज ये पावर क्या आई, विषम आएगी। विषम का मतलब ओड नंबर आएगी। तो ओड नंबर आने के केस में ये हमेशा माइनस वाले से ही कटेगा, बाकी प्लस वाले से नहीं कटेगा, केवल माइनस वाले से कटेगा, ये याद रखेंगे आप। और अगर इसकी पावर यहाँ पर n प्लस बी की पावर n, ये पावर विषम ही हो लेकिन बीच में ये नंबर कैसा है, बीच में ये सिंबल जो है प्लस का है। देखो मैंने बताया अगर सिंबल माइनस का और पावर सम है तो दोनों से कटेगा। अगर सिंबल माइनस का ही है और पावर विषम है तो केवल माइनस वाले से कटेगा। अगर सिंबल प्लस का है और पावर विषम है तो फिर प्लस वाले से कटेगा, हमेशा प्लस वाले से कटेगा, हमेशा इससे कटेगा। सवाल हमारे ख़त्म हुए। ठीक, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। कोई भी सवाल आप उठाओगे एस डी यादव, आर एस अग्रवाल या राकेश यादव या किसी और दूसरे पब्लिकेशन से, तो आपको हर सवाल इनसे ही फील होता हुआ मिलेगा, इनसे टच सवाल मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। नंबर सिस्टम का जो पार्ट जितना हो सकता था इनफ मैंने करा दिया, सारा जरूरी वाला पूरा करा दिया। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, नमस्कार।